वो कौन लोग हैं जो नशा बांटते हैं? वो कौन लोग हैं जो आप लोगों के घरों में शराब की बोतलें रात के अंधेरे में दे जाते हैं और नशा देकर एक किस्म का जहर आपको देकर आपके वोट लूटे जा रहे हैं? उस व्यक्ति को जूते चप्पल से मार। बहुत बुरी चीज है, आप सभी को पता है। आपके घरों में लड़ाइयाँ होती हैं, महिलाएं दुखी हैं, तलाक तक बात आ जाती है, बच्चे परेशान है, शिक्षा नहीं मिलती। लोग हैं जिन्होंने हमें जन्म के आधार पर नीच बनाए रखा, जिन्होंने हमें जन्म के आधार पर शिक्षा से दूर रखा, जिन्होंने जन्म के आधार पर हमारे गांव को, हमारे बस्तियों को गांव से बाहर रखा। साहब के नाम पर आप लोग देखोगे जितनी भी मनुवादी पार्टियां हैं, जो सबने बाबा साहब को जो है प्रखर पर बिठाया है। सबके हाथ में बाबा साहब की फोटो है। क्या हम लोग ऐसे ही धोखा खाते रहेंगे? आज मैं आप सभी जो वार्ड नंबर 19 के वासी हैं, आप सभी को एक चीज़ की और बधाई दूंगी और कि आप लोगों ने आज बहुत ही सुंदर जो प्रोग्राम है यहाँ आयोजित किया और गुरु महाराज या हमारे जो भी महापुरुष हुए हैं उन सभी के विचारों को सिर्फ हलवा पूरी में नहीं घोल देना है, उनको सुनना है और उनके ऊपर चलना है। तो हमें उनकी वाणी पर, उनके विचारों पर चलना है। साथियों, गुरु महाराज जी क्या कहते हैं? जन्म के कारणे होत न कोई नीच, नरकु नीच कारी डारी है अच्छे कर्म की कीच। गुरु महाराज जी ने क्या फरमाया? गुरु महाराज जी ने कहा कि मेरे भोले भाले समाज के लोगों, जन्म के कारण कोई भी ऊंच या नीच व्यक्ति नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति ऊंच या नीच होता है तो अपने कर्मों के कारण। आप अच्छे काम कीजिए, आप अच्छे व्यक्ति माने जाओगे, लेकिन हमें पहचान करनी होगी वो कौन लोग हैं जिन्होंने हमें जन्म के आधार पर नीच बनाए रखा, जिन्होंने हमें जन्म के आधार पर शिक्षा से दूर रखा, जिन्होंने जन्म के आधार पर हमारे गांव को, हमारे बस्तियों को गांव से बाहर रखा, जिन्होंने हमें हर तरह से सभी मूलभूत ज़रूरतें उनसे दूर रखा। और आज हमारा जो समाज शोषित और पीड़ित है, वो कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि ये समाज उभर सके? ऐसे लोगों की हमें पहचान करनी है और उन लोगों से सावधान रहना है। साथियों, गुरु महाराज जी ने क्या कहा? ब्राह्मण मत पूजिए, ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। गुरु महाराज जी क्या फरमाते हैं कि ब्राह्मण को मत पूजो जो गुण में हीन हो, अर्थात ऐसे ब्राह्मण को मत पूजो जो समाज में ऊंच नीच का भेदभाव फैलाता है, मनुष्य को एक दूसरे से छोटा है, किसी को बड़ा किसी को छोटा बताता है। पूजिए चरण चंडाल के, एक जिसको ये जो समाज अशूद्र कहता आया, एक कमजोर वर्ग का इंसान, उसको पूजिए। अगर वो ज्ञान में सही है, वो आपको सच्चा मार्गदर्शन दे रहा है, वो आपको जीवन का सच्चा रास्ता दिखा रहा है, तो आप लोग उसको पूजिए। आगे गुरुजी क्या कहते हैं कि एक ही माटी के सब भांडे, कौन सुंदर कौन पांडे। गुरु महाराज जी कहते हैं सभी मनुष्य जो हैं एक ही मिट्टी से बने हुए हैं। वो व्यक्ति कौन था जिसने हमें जन्म के आधार पर या जाति के आधार पर ऊंच नीच बना दिया, इंसान को इंसान से भटका दिया। हम जितने भी दोहे गुरु महाराज जी के पढ़ते हैं या सुनते आए हैं, उन सभी में उन्होंने हर तरह के ऊंच नीच, पाखंडवाद, समाज में व्याप्त विषमताओं पर अपने विचार रखे हैं। उनका जो जन्मदिन है, उनके जन्मदिन पर हलवा पूरी खाकर उनको 1 साल के लिए अपने घरों में जो है कैद कर देते हैं। मैं देखती हूँ, जैसे मैं पंचकुला में रहती हूँ, मैं देखती हूँ वहाँ पर बहुत सारी झांकियाँ संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की निकाली जाती हैं। जो हमारे गुरु महाराज जी हुए हैं, वो तो खुद मूर्ति पूजा के विरोधक थे, वो तो खुद इन चीज़ों का विरोध करते थे। उन्होंने पाखंड हर तरह के उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, जो भी मतलब समाज में विषमताएं व्याप्त हैं। लेकिन हम लोगों ने क्या किया? हमने सिर्फ उनके नाम पर हलवा पूरी ही नहीं खाई, हमने उनको पूजना शुरू कर दिया। हम लोग क्या करते हैं? गुरुजी की मूर्ति के आगे धूप बत्ती अगरबत्ती लगाते हैं। हमने उनके विचारों को अगरबत्ती के धुएं में एक तरह से मानो उड़ा दिया है। तो ये चीज़ें जो हैं हमें विचार करने की हैं। पालकी में मैं देखती हूँ कुछ माताएं बहनें जो होती हैं आगे गाने गा रही होती हैं, भक्ति के गाने गा रही होते हैं। उनमें से एक को भी ये नहीं पता होता है कि जो गुरु महाराज जी का सच्चा जो जीवन संघर्ष है, उनका जो संदेश है वो क्या है। आप लोग जैसे झांकियाँ निकालते हैं, निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इनके विचार हैं उनको ख़त्म करके अगर हम इन्हीं के नाम पर पालकी निकालते हैं तो क्या हम सही मायने में इनका जो जीवन संघर्ष है,
क्या उसको आज अपने अंदर चरितार्थ कर पाए हैं? मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं है। गुरु महाराज जी क्या कहते हैं? मन चंगा कठौती में गंगा, अर्थात जिसका मन साफ है, जिसको समाज के दुख दर्द से मतलब है, वो जो व्यक्ति है उसके घर में ही गंगा है। उसको कहीं मंदिर, मस्जिद, चर्च कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपने घर में रहिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, महापुरुषों के विचारों पर अमल कीजिए, उनके रास्ते पर चलिए। तो साथियों, गुरु महाराज जी का जो सपना था, गुरु महाराज जी ने किसके ऊपर बल दिया, वो कैसा राज हमारे लिए चाहते थे, आज ये बेहद गौर करने की बात है। गुरु महाराज जी चाहते थे एक ऐसा शहर, उसका नाम हो बेगमपुरा। बेगमपुरा यानी बिना गमों का शहर, जहाँ किसी को किसी तरह का कोई गम ना हो, कोई छोटा बड़ा ना हो, कोई ऊंच नीच ना हो, कोई इंसानियत को शर्मसार ना करे, कोई भी महिला या पुरुष का जो लिंग भेद है किसी तरह का ना हो। ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को अन्न, छोटा बड़ा सब सम बसे, रहदास रहे प्रसन्न। तो हमारे जो गुरु महाराज थे वो ऐसा राज चाहते थे। लेकिन वर्तमान और आज तक की जो भी सरकारें रही हैं, ये हम सभी को विचार करना होगा, क्या वो सरकारें इस गुरु महाराज का जो सपना था, क्या उसके ऊपर थोड़ा भी अमल करती आई हैं? मैं आप लोगों से पूछती हूँ, क्या आज तक जो भी सरकारें आई हैं, क्या उन्होंने आप लोगों के लिए, आप लोगों के बच्चों के भविष्य के लिए कोई बेहतर प्रयास किया? ये हमें मीठे मीठे बड़े बड़े वादे तो देकर जाते हैं, बड़े बड़े पिक्चर और सपने दिखाते हैं, लेकिन पूरा एक नहीं करते। तो हमें ऐसे समाज और ऐसी मनुवादी पार्टियों से सावधान रहना है। और एक और चीज़ इस मंच के माध्यम से आज मैं कहना चाहूँगी, जो हमारे बाबा साहब हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनका आज सबने तो कर लिया यूज, लेकिन उनके विचारों पर चलने वाला एक व्यक्ति नहीं है। साथियों, आप सभी को ये जो बातें हैं ये विचार करने की हैं और इनके ऊपर विचार करना चाहिए। बाबा जो गुरु महाराज जी का बेगमपुरा का कंसेप्ट है, उसको आप लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उसका जो महापुरुषों का सपना था, बिना गमों का शहर हो, जहाँ हर कोई समान रूप से बसे, किसी को कोई दुख दर्द ना हो, ऐसे सपने को कैसे साकार करेंगे? हम बताते हैं, सब बोलते हैं कि गुरुजी का ये सपना था, लेकिन वो सपना साकार कैसे हो, इस पर भी तो हमें विचार करना चाहिए। कैसे होगा साकार? साकार होगा जब सत्ता में हमारा आदमी काबिज होगा, जब हमारा प्रधानमंत्री होगा, हमारा व्यक्ति प्रधानमंत्री होगा, हमारे समाज से प्रधानमंत्री होगा, तो वो निश्चित रूप से हमारे लिए योजनाएं बनाएगा, हमारे लिए पॉलिसी होंगी, हमारे लिए एजुकेशन पर काम करेगा। लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, आज तक का इतिहास 1947 से लेकर आज तक देख लीजिए, कोई भी प्रधानमंत्री जो है अब तक हमारे समाज से नहीं रहा है। ये लोग नाम के लिए हमारे लोगों को पद तो दे देते हैं, लेकिन उनकी मनुवादी पार्टियों में कितनी चलती है, इससे हम सभी भली भांति अवगत हैं। हमें इन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। अभी मैं एक बात का जिक्र करना चाहूँगी। दिल्ली में हमारी एक बस्ती है, उसको हरिजन बस्ती बोला जाता है, उसका नाम चेंज करके उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बस्ती रख दिया। अब एक बात बताइए, क्या किसी ये जो बच्ची है, पतली सी कमज़ोर सी व्यक्ति, अगर उसको मैं उसका नाम रख दूं पहलवान, क्या नाम रखने से वो पहलवान हो जाएगा? अगर मैं ये जो हमारी महिला बैठी हैं इनको बोल दूं नरेंद्र मोदी, क्या ये नरेंद्र मोदी हो जाएंगे? तो ये चीज़ें जो हैं बेहद विचार करने की है। हमारी सिचुएशन तब बदलेगी जब वो वर्तमान में उन चीज़ों का उस बस्ती में जाते हैं। वहाँ पर क्या सिचुएशन, वहाँ पर एक एक कमरे में 10-10 मेंबर जो है दम घोटती हुई ज़िंदगी जी रहे हैं। क्या उन्होंने उनकी सिचुएशन में कोई परिवर्तन किया? क्या उनके लिए एजुकेशन या कोई भी तरह स्वास्थ्य सुविधाएं जो है बड़े बड़े वादे करते हैं वो सभी दी? नहीं दी। तो हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना है। अब मैंने आप लोगों को बता दिया कि बाबा साहब का, कबीर साहब का, या वाल्मीकि जी का, या गुरु महाराज जी का जो सपना है वो है बेगमपुरा का, और उसको हमें कैसे साकार करना है? कैसे साकार करना? अपना राज लेकर, अपने व्यक्ति को, अपने समाज के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाकर। और प्रधानमंत्री कैसे बनाएंगे, इसका भी जो है व्यवस्था हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी करके गए हैं। लेकिन हम लोग तो ऐसे मतलब इतने नालायक हो चुके हैं कि पकी पकाई खीर तक खाने में हमें दिक्कत हो रही है। हम सिर्फ अपने अपने स्वार्थ को लेकर, कोई किसी पार्टी में जा रहा है, कोई किसी पार्टी में जा रहा है, इसी कारण जो इनका सपना है वो हम आज तक साकार नहीं कर पा रहे हैं।
तो जो सपना है बाबा साहब ने जो बताया, अभी मैं उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगी। वो है वोट का अधिकार। आप लोगों के पास, सबके पास वोट का अधिकार है, लेकिन जब समय आता है तो आप लोग क्यों नहीं करते उसका यूज़। फिर हम कहते हैं कि हमारे काम नहीं होते। जब तक आपके बंदे वहाँ नहीं पहुँचेंगे, आपके समाज का दुख दर्द कैसे वो समझ पाएंगे। जो जीवन आप लोग जी रहे हैं, क्या उन्होंने जिया? नहीं जिया। और वही लोग आपको उस जीवन के बारे में बताते हैं, कितने दुर्भाग्य की बात है। तो साथियों, जब भी इलेक्शन हो, समझदारी से वोटिंग कीजिए। आपके हक अधिकार को जो सुनिश्चित करता हो उसको वोट दीजिए। आपके समाज के व्यक्ति को वोट दीजिए, ना कि किसी भी मनुवादी को कि मेरा जानकार है, उसका जानकार है, उसका जानकार है, मेरे पापा ने कहा है, या ये है वो है। ऐसे वोट मत दीजिए। ये वोट कोई ऐसे नहीं मिला। बेच दिया हमने बाबा साहब के संघर्ष को। अगर आज भी हम अपने वोट की ताकत को जो है नहीं पहचान पाए, अगर आप लोगों को यह पता होगा, आप सभी को भली भांति अवगत हैं, जब भी इलेक्शन होता है आप लोगों को, वो कौन लोग हैं जो नशा बांटते हैं, वो कौन लोग हैं जो आप लोगों के घरों में शराब की बोतलें रात के अंधेरे में दे जाते हैं, उन लोगों से आप सभी को सावधान रहना चाहिए। भले वो व्यक्ति हमारे समाज का हो या किसी भी समाज का, ऐसे व्यक्ति से आपको डटकर लड़ना है, क्योंकि इनका जो संघर्ष है ये लड़े थे। और जो इनके ऊपर एक और बात रखना चाहूँगी, जो मैं कह रही हूँ कि शराब बहुत बुरी चीज़ है। आप सभी को पता है, आपके घरों में लड़ाइयाँ होती हैं, महिलाएं दुखी हैं, तलाक तक बात आ जाती है, बच्चे परेशान हैं, शिक्षा नहीं मिलती, लेकिन भूखे पेट रह जाते हैं। फीस के लिए बच्चे गेट पर खड़े रहते हैं, उनकी जो शिक्षा बंद हो जाती है, स्कूल में जाना छूट जाता है। लेकिन जो हमारे पुरुष लोग हैं ना, वो इस बात से अनजान बने रहते हैं, सब कुछ जानते बूझते भी। तो मैं महिलाओं से रिक्वेस्ट करूँगी, वो सुनिश्चित करें महिलाएं के आप लोगों के घरों में जो भी नशा परोसा जा रहा है और नशा देकर, एक किस्म का जहर आपको देकर आपके वोट लूटे जा रहे हैं, उस व्यक्ति को जूते चप्पल से मारिए। हमें किसी का कोई डर नहीं है। हम बाबा साहब के वंशज हैं, हमें बाबा साहब के विचारों पर चलना है। याद रखिए, अगर बाबा साहब कानून मंत्री रहे, क्या कुछ नहीं कर सकते थे? अगर पैसे कमाने होते, क्या उनके जीवन में पैसों की कमी थी? नहीं थी ना। तो साथियों, जो गुरु महाराज हुए, इनके बारे में एक और बात, लास्ट बात बताकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। जो हमारे गुरु महाराज हुए हैं, इनके बारे में बेहद घटिया बातें हमारे समाज में प्रचलित की गई हैं। हमें क्या सुनाते हैं कि जो गुरु महाराज थे वो एक मोची थे, जूती काटने का काम करते थे। नहीं, गुरु महाराज जी एक बिजनेसमैन थे, उनकी फैक्ट्रियाँ थी, वो जूते बनाने का काम करते थे, जूतियाँ काटने का नहीं। आप अपने आप से इस बात का अंदाजा लगाइए, क्या एक गरीब आदमी एक पैंट कोट वाले आदमी के सामने अकड़ के खड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन जो हमारे गुरु महाराज हुए हैं, वो उस समय की मनुवादी व्यवस्था से अकेले टकराए थे, हर तरह से उनका विरोध किया था। 2020 एजुकेशन पॉलिसी, वर्तमान सरकार ने ऐसी खतरनाक पॉलिसी बनाई है जिसका असर आज आपको नहीं दिखेगा। आने वाले 10 सालों में आपके बच्चे जो शिक्षा आज मिल रही है स्कूलों में, उससे भी पूरी तरह से वंचित हो जाएंगे। हमारी शिक्षा को बर्बाद किया मिड डे मील के नाम पर हमारे बच्चों को शिक्षा से दूर किया जा रहा है। और हमारे जो अध्यापक हैं, उनको तरह तरह की, वो गांव का सर्वे करेंगे, हर तरह की जो योजना उनके ऊपर थोप दी गई, क्या वो बच्चों को सर्वे करेंगे या बच्चों को पढ़ाएंगे? तो एक तरह से आप लोगों को शिक्षा से जो है बहिष्कार किया जा रहा है, क्या हो चुका है। एक बच्चा जो हाई स्टैंडर्ड में पढ़ता है और एक बच्चा जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है, और जब नौकरी का टेस्ट आता है तो दोनों का जो लेवल है एक होता है, एक टेस्ट दोनों बच्चों को देना होता है। लेकिन क्या एक बच्चा जो नीचे पढ़ रहा है, वो बड़े वाले जो स्कूल में हाई फाई स्कूल में पढ़ रहा है, उसकी तुलना उस बच्चे के साथ की जा सकती है? नहीं की जा सकती। तो ये तमाम बातें हैं, आप लोगों को अपने दिलो दिमाग को खोल कर वोट देना है। पढ़िए महापुरुषों को। महापुरुषों का सपना क्या था? लड़ो लड़ाई पढ़ने की, पढ़ो पढ़ाई लड़ने की। तो मान्यवर कांसी राम जी का नारा था, जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो साथियों, एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, जिसकी संख्या जितनी भारी, जिसकी संख्या जितनी भारी। जो गुरु महाराज हुए हैं, उनका नाम रविदास भी नहीं था, वो जन रैदास हैं। हर किसी व्यक्ति के, जो महापुरुषों को जो एक तबके तक सीमित कर दिया, बाबा साहब को चमारों का बता दिया गया, इनको चमारों को बता दिया गया है, गुरु महाराज वाल्मीकि जी को वाल्मीकि समाज का बता दिया, कबीर जी को कबीरदासिया समाज का बता दिया गया। ये जो तमाम चीज़ें हैं, ये महापुरुषों को एक अलग अलग जो है इनके विचारों को सीमित समेटने का काम कर रही हैं। ये जितने महापुरुष हुए, ये समकालीन नहीं थे, ये अलग अलग समय में हुए, और सब ने किसके लिए काम किया? मानवता की भलाई के लिए काम किया।
तो हम सभी को इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है विचार करना है। क्रांतिकारी गुरु रविदास महाराज की, जन रैदास की, जय भीम जय भारत।